Hello, my dear friends and students. I, Saharsh Gera, welcomes you to my channel Shivash Education. In this video, we are going to talk about deletion operation in AVL tree. The deletion of a node from an AVL tree is exactly the same as the deletion of a node from the BST. तो जैसे कि हमने BST में सीखा था डिलीशन करना, वैसे ही जो है सेम सीक्वेंस को, सेम ऑपरेशन को फॉलो करके हम डिलीशन करेंगे किसमें, AVL में. The sequence of steps to be followed in deleting a node from an AVL tree is as follow. Step 1. Initially, the AVL tree is searched to find the node to be deleted. क्या होता है कि हम नोड को सर्च करते हैं जो कि हमें डिलीट करनी है, या उस वैल्यू को सर्च करते हैं जो कि हमें डिलीट करनी है. Step 2. The procedure used to delete a node in an AVL tree is same as deleting the node in the binary search tree. तो जैसा कि हमने BST में डिलीशन करना सीखा था, उसी टाइप से जो है वो हम क्या करेंगे, डिलीशन करेंगे AVL ट्री के अंदर. स्टेप 3. आफ्टर डिलीशन ऑफ अ नोड चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड. जब हम डिलीट कर देंगे कोई भी वैल्यू तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, बैलेंसिंग फैक्टर. स्टेप 4. रीबैलेंस द AVL ट्री इफ द ट्री इज अनबैलेंस. तो क्या करना है हमें, जब अगर हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस हो जाएगा या इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा. फॉर दिस AVL रोटेशन आर यूज. इसके लिए जो है वो हम क्या यूज करेंगे, AVL रोटेशंस को. टाइप्स ऑफ रोटेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटेशन. दीज टू आर L रोटेशन एंड R रोटेशन. इफ द नोड विच इज टू बी डिलीटेड is present in the left subtree of the critical node, then L rotation need to be applied. Else if the node which is to be deleted is present in the right subtree of the critical node, then R rotation will be applied. तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो हमें नोड को डिलीट करना है वो लेफ्ट सबट्री में है तो हमें कौन सी रोटेशन यूज करनी है, L रोटेशन. और अगर वो प्रेजेंट है राइट सबट्री ऑफ क्रिटिकल नोड तो हम किसको यूज करेंगे, R रोटेशन को. Let us consider that A is a critical node and B is the root node of its left subtree. If node X present in the right subtree of A is to be deleted, then there can be three different situations. तो तीन सिचुएशन होती है हमारे पास डिलीट करने के लिए, दैट इज L0 एंड R0, L1 एंड R1, L-1 एंड R-1. तो यहाँ पे जो है इसमें हम बात करेंगे R रोटेशन की बेसिकली. और जो L रोटेशन यानी कि लेफ्ट रोटेशन होता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल इसका जो है वो मिरर इमेज होगी कि अगर हम बिल्कुल अपोजिट कर दें पूरे हमारे ट्री को तो वो क्या बन जाएगा, L रोटेशन. बट इन केस में, इस दिस केस में हम जो बात करेंगे वो करेंगे R रोटेशंस की. R0 रोटेशन. R0 रोटेशन में क्या होता है, इफ द नोड B हैज 0 बैलेंस फैक्टर एंड द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड A डिस्टर्ब्स अपॉन डिलीटिंग द नोड X. इसका क्या मतलब है कि अगर हम B जो हमारी वो एक नोड है, ठीक है, जिसका बैलेंस फैक्टर 0 है और हमें क्या करना है, डिलीट करना है किसी X नोड को, ठीक है. जब हम डिलीट करेंगे X नोड को तो जो है वो बैलेंसिंग फैक्टर जो A है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. देन द ट्री विल बी रीबैलेंस बाय रोटेटिंग ट्री यूजिंग R0. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ट्री को रीबैलेंस करना पड़ेगा. रीबैलेंस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, R0 रोटेशन का. द क्रिटिकल नोड A इज मूव टू इट्स राइट. तो क्या होगा, क्रिटिकल नोड जो A है उसको हम कहाँ पे मूव कर देंगे, उसके राइट में. द नोड B बिकम्स द रूट ऑफ द ट्री. तो क्या होगा, जो नोड B है वो क्या बन जाएगी, अब रूट ऑफ द ट्री विथ T1 एज लेफ्ट सब ट्री. अब जो T1 है यानी कि B का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या बन जाएगा, उसका लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा. एंड द सब ट्री T2 एंड T3 बिकम्स द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ अ नोड A. तो जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं तो क्या होगा, ये T1 T2, T1 जो है वो B का जो है वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और T2 और T3 जो होगा वो नोड A का जो है वो राइट, लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो बन जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ R0 डिलीशन. सो डिलीट द नोड 30 फ्रॉम द AVL ट्री शोन इन द फॉलोइंग इमेज. अब हमें क्या करना है, नोड 30 को जो है वो डिलीट करना है. तो कैसे करेंगे, इन दिस केस द नोड B हैज बैलेंस फैक्टर 0. तो जैसे कि हम नोड B पे देख रहे हैं बैलेंस फैक्टर क्या है, हमारा 0 है. देयरफॉर द ट्री विल बी रोटेटेड बाय यूजिंग R0. तो हमें क्या करना है, R0 के थ्रू जो है वो रोटेशन को करना है. द नोड B जो नोड हम चेक करें तो क्या होगा, B पे जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, बिकम्स द रूट. अब क्या होगा, ये जो है वो रूट बन जाएगी. वाइल द नोड A जो हमारी नोड A क्रिटिकल नोड थी 20 यानी कि, तो वो क्या हो जाएगी, वो अपने राइट में जो है वो मूव करेगी तो वो राइट साइड मूव हो जाएगी. द राइट चाइल्ड ऑफ नोड B, तो जो राइट चाइल्ड था नोड B का, नाउ बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड A. तो वो क्या बन जाएगा, अब लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा नोड A का. तो हमारी जो फाइनल फिगर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 जो है वो हमारी क्या बन गई, अब रूट बन गई. उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या हो गया, 5,
और जो राइट चाइल्ड है वो क्या बन गया 20, यानी कि जो हमारा नोड ए था, और जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड का जो चाइल्ड था वो क्या बन गया, अब यहाँ पे 15 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम R0 रोटेशन को परफॉर्म करते हैं। R1 रोटेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड बी इज 1, कि अगर नोड बी पे जो बैलेंस फैक्टर जो है वो 1 होगा तो हम किसको यूज करेंगे, R1 को। इन R1 रोटेशन द क्रिटिकल नोड A इज मूव्ड टू इट्स राइट हैविंग सब ट्री T2 एंड T3। तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, तो जब A जो है वो मूव करेगा, ठीक है, राइट साइड में मूव करेगा और अपने जो चाइल्ड बना लेगा वो किसको बनाएगा, T2 एंड T3 को। एंड T1 इज टू बी प्लेस एज द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड बी, और T1 क्या बन जाएगा, नोड बी का जो है वो लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा। एग्जाम्पल इज डिलीट नोड 55 फ्रॉम द AVL ट्री इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें क्या करना है, 55 को डिलीट करना है। तो जब हम डिलीट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, डिलीटिंग 55 फ्रॉम द AVL ट्री डिस्टर्ब द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड 50। तो नोड 50 पे क्या हो जाएगा, जो हमारा बैलेंस फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको रीबैलेंस करेंगे किस तरीके से, दिस इज द कंडीशन ऑफ R1 रोटेशन इन विच नोड A विल बी मूव टू इट्स राइट। तो जो नोड A थी यानी कि 50 जो है वो कहाँ पे मूव करेगा, अब अपने राइट में मूव करेगा। एंड द राइट ऑफ B इज नाउ बिकम लेफ्ट ऑफ A। R-1 रोटेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इफ द नोड B हैज बैलेंस फैक्टर -1। तो कब होगा, जबकि नोड B का जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या होगा, -1। दिस केस इज ट्रीटेड इन द सेम वे एज LR रोटेशन। तो जैसे कि हम LR रोटेशन करते थे बाइनरी सर्च ट्री में, उसी तरीके से जो है वो ये -1 रोटेशन जो है वो परफॉर्म होती है। इन दिस केस द नोड C which is the right child of node B becomes the root node of the tree with B and A as left and right child respectively. The subtree T1 and T2 becomes the left and right subtree of B, whereas T3 and T4 becomes the left and right subtree of A. तो ये जो हमने बात करी हम फॉलोइंग फिगर के थ्रू जो है वो इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये वाला एग्जाम्पल जो है वो परफॉर्म होता है। नाउ द एग्जाम्पल इज डिलीट द नोड 60 फ्रॉम द AVL ट्री। अब हमें क्या करना है, 60 को डिलीट करना है। इन दिस केस नोड B हैज बैलेंस फैक्टर -1। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, B यानी कि हमारा 40 हो गया, उसका बैलेंस फैक्टर क्या है, -1। डिलीटिंग द नोड 60 डिस्टर्ब द बैलेंस फैक्टर ऑफ द नोड 50। तो जब हम 60 को डिलीट करेंगे तो नोड 50 पे जो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है वो जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। द नोड C दैट इज 45 बिकम्स द रूट ऑफ द ट्री with node B 40 and A 50 as its left and right child। तो इन तरीके से, इन तीन तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और रही बात अगर L0 की, तो हम बिल्कुल सेम केस को लेके अगर इनको जो है मिरर इमेज बना दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा L0, L1 और L-1 जो है वो केसेस हो जाएंगे। सो दिस इज द वीडियो, होप यू लाइक इट। shivarcheducation.bhm